इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का वो ये था कि हर साल हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे HCL टेक बी के लिए क्वालिफाई करते हैं। अभी भी जिन पेरेंट्स आए हुए हैं जो नहीं आ पाए हैं, मैंने उन्हीं बच्चों को यहाँ पे वापस बुलाया है जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, ताकि उनके पेरेंट्स को हम लोग अपॉइंट कर सकें। इसीलिए मैंने एलुमनी को भी बुलाया है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं HCL के अंदर, और HCL रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया है, और स्कूल को फिलहाल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि सब लोग एक डायस पे आके बात समझ सकें कि एक्चुअली में ये जो प्रोग्राम HCL की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, जिसको HCL टेक बी का नाम दिया हुआ है, वो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए है कि हमारे बच्चे यहाँ से निकल के 12th करने के बाद में जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की कंसर्न रहती है कि उनको जॉब मिल जाए और उनकी पढ़ाई हो सके, वो दोनों चीज़ों के लिए HCL एक तरीके से अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम चला रहा है, जिसके अंदर वो ना सिर्फ उनकी पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं बल्कि उनको जॉब भी देते हैं। और मैंने ये, क्योंकि हवा में ना रहे बात, इसीलिए मैंने एलुमनी को बुलाया है कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकूं कि देखो हमारे यहाँ से बच्चा जिसने मेरी बात मानी, जिसने इस चीज़ को समझा कि ये सपोर्ट हमारे को मिल रहा है और ये हमें फ़ायदा दे रहा है, तो बाकी बच्चों को भी एक तरीके से मोटिवेशन मिले, उनके पेरेंट्स के अंदर एक फीलिंग आए कि हाँ ये जो चीज़ उन्हें मिल रही है, जिसके लिए वो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। यानी कि मैं अभी फिर बताऊंगा 35 से 40 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और सिर्फ 17 क्वालिफाई कर पाए, और अभी और बच्चे देंगे जो हमारा सेकेंड राउंड अभी होने वाला है, उसमें वो बाकी के बच्चे और जो फर्स्ट जिनका रह गया फर्स्ट टाइम में भी, उनको एक सेकेंड चांस फिर मिलेगा, उसके अंदर फिर वो अपीयर होंगे, और फिर अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो बच्चे भी एक तरीके से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे हमें बताया जाता है, अभी सर फिर दोबारा से आपको इस चीज़ के लिए बताएंगे कि क्या सपोर्ट मिलता है और किस तरीके से आगे चीज़ें जाती हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि अगर किसी की बेटी या किसी का बेटा इसके लिए क्वालिफाई हुआ है तो उसका हाथ ना रोके कि बेटा मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, जो कि अभी तक का फीडबैक आ रहा है। इसीलिए फर्स्ट टाइम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। अभी तक पिछले 3-4 बैचेस से ऐसा हो रहा था, मगर बच्चे नहीं जा पाते थे, या तो पेरेंट्स मना कर देते थे या उनको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता था, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते थे। तो इसीलिए मैंने इस मीटिंग को कन्वीन किया कि ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को सबको एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ सके। तो मैं पहले राजन को इनवाइट कर रहा हूँ जो हमारे एक्स-एलुमनी है, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कुछ वीडियोज़ वो लेके आए थे जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप लोगों को ताकि ये चीज़ दिखा सके कि जो उसने एक्सपीरियंस किया या जो आपके साथ में शेयर करना चाहता है वो बता सकें। राजन। 2022 में मैं पास आउट हुआ था, तो उससे पहले HCL वाले आए, तो मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो मैंने सर से पूछा कि HCL में ज्वाइन करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो सर ने मेरे को रिकमेंड किया कि अगर फाइनेंशियली और हमारी स्टडी के लिए भी, दोनों के लिए सपोर्ट मिल रहा है तो ज्वाइन करना चाहिए। तो इसलिए मैंने HCL ज्वाइन किया, बट वो आगे मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। मैं आपको कुछ PPT के हिसाब से दिखाना चाहूँगा। तो पहला वही क्वेश्चन है कि मैंने क्यों ज्वाइन किया। क्योंकि इसमें 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। मान लो 6 मंथ आपको ये ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपसे 6 मंथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, जिसमें आप न्यू टेक्निकल स्किल्स सीख सकते हैं, और आप एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ से कॉलेज नहीं कहूँगा मैं, स्कूल लाइफ से कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे चेंज होना है। वहाँ पे रह के आप इन्वायरमेंट में रहना सीखेंगे कि दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है प्रोफेशनली, और वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा मतलब वास्ट कम्युनिटी है एक, जिसमें आप सीखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़िया हो सकती है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी पहले, अभी भी इतनी खास नहीं आती है पर
जब से HCL ज्वाइन किया मैंने, तो इंग्लिश की उसमें मतलब ट्रेनिंग भी होती है इंक्लूड। तो 1 ईयर इंग्लिश की ट्रेनिंग भी हुई है मेरी, तो उसमें मैंने ठीक ठाक सीख ली है। मतलब अभी फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं जो जैसे कि अमेरिका से होते हैं। अभी मेरा एट प्रेजेंट में जो मेरा प्रोजेक्ट है बायोजेन है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी से प्रोजेक्ट है, और मुझे 2.5 ईयर हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2.6 मंथ आई गेस। तो बायोजेन कंपनी है वो, वहाँ पे सब फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, तो उनके साथ डील करना होता है, उनके साथ बातचीत करनी होती है। तो उनके साथ बातचीत करके पता चलता है हमें कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कहाँ स्टैंड करती है। तो इस तरह हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। और उसके बाद इस प्रेजेंटेशन का पर्पज़ वही है कि हम आपको बता सकें कि HCL प्रोग्राम ज्वाइन करना कितना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो पहली चीज़ वही रहेगी कि हम अपना मतलब खुद अपना सोचें कि हमें आगे जाके क्या करना है। पहले अपना गोल क्लियर रखो कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, तो मैं यहीं पे रहूँगा। अब ये नहीं है कि आप ज्वाइन कर रहे हो 6 महीने बाद आपको आ रहा है कि नहीं यार कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए था, फिर आप क्विट कर रहे हो। क्योंकि वो कहीं भी आप मतलब ना आप HCL में बढ़िया रहोगे ना आप बढ़िया रहोगे। तो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ट्रेनिंग टाइम मैंने जैसे आपको बताया कि 6 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की हमारी होती है फंडामेंटल ट्रेनिंग। फंडामेंटल ट्रेनिंग में वही सिखाएंगे, नॉर्मल चीज़ें सिखाएंगे, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, आगे जाके ट्रेनिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद होती है डोमेन एक्सपर्ट वाली, मतलब उसमें आपको जो भी आपकी स्पेसिफिक डोमेन होगी, जैसे मेरी PL SPL थी, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा आगे जाके उसी में काम होएगा। फिर अभी मैं LSH यानी कि लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर, इस डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि अभी मेरे को 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो गया है। साथ साथ मैं अभी अपनी BCA भी परस्यू कर रहा हूँ MIT यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे मैं मतलब बहुत अच्छी तरह से दोनों को वर्क लाइफ बैलेंस है, और ऊपर से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरे को घर से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है। चैलेंजेस इसमें वही आएंगे आपको, जैसे कि होता है हमारे स्कूल्स होते हैं, हिंदी स्कूल है तो हम हिंदी में बात करते हैं, तो वहाँ पे जाके हम सोचते हैं कि यार हिंदी में बात करने वाले मिले, पर ऐसा नहीं होता। अभी मैं अभी बेस लोकेशन मेरी चेन्नई है, तो वहाँ पे कोई हिंदी बोलता नहीं है खास, तो इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती जाएगी डे बाय डे। तो जब मैं FT कन्वर्ट हुआ, 1 साल बाद FT कन्वर्जन होता है, तो मेरा FT कन्वर्जन हुआ था अगस्त 17 को, अगस्त 17 2023 को। उसके बाद मैं फुल टाइम एम्प्लॉय, और मेरी डेजिग्नेशन है अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और रोल है मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर का। तो अभी जो बायोजन कंपनी मैंने बताया उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट होता है, एक तरह से मतलब एक डेवलपमेंट होता है, एक सपोर्ट होता है। इन बिगिनिंग आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलते हैं ताकि आप सीख सके कि कैसे काम करना है। नई नई टिकट्स आएंगी, मतलब उनका साइन करना होता है, ये सब आपको मतलब अभी समझ नहीं आएगा, पर ऐसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जो मेरा डेवलपमेंट वाला है, इसमें हमें स्क्रिप्ट्स लिखनी होती हैं और उनको आगे देना होता है, जो जो रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ती है। वर्क कल्चर वहाँ का बहुत अच्छा है, जैसे कि मेरे को अभी मैंने बताया कि 2.5 ईयर से ज़्यादा हो गया, तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं प्रेशर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा रिलैक्स होकर काम करता हूँ। मेरी शिफ्ट पहले मॉर्निंग वाली थी, अभी नून वाली शिफ्ट है, यानी 1 to 10 की। पर अब अभी भी मेरे को ऐसा नहीं होता कि यार टायर्ड फील हो रहा है, क्योंकि मुश्किल से मैं 4 घंटा काम करता हूँ, बाकी टाइम मैं फ्री बैठा हूँ। क्योंकि जब काम आता है करो, और ये नहीं है कि मतलब मन मार के काम कर रहे हैं, खुले दिल से काम कर रहे हैं। और ऐसा भी काम नहीं देंगे आपको कि प्रेशर डाल देंगे पूरा कि अभी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनको पता है टेक भी आप 12th क्लास करके आए हो, तो अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं ये। और हमारे में स्पेशल टेक बी क्रेडिट मैनेजमेंट टीम बनी हुई है, जो आपके मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करती है।
अभी एडवांटेज वही है, फर्स्ट तो वही है कि अर्ली करियर प्रोग्राम है, जैसे कि 12th के बाद आपको इतना सब कुछ वो प्लान नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ पहले ही प्लान मिलेगा। 1 साल की ट्रेनिंग मिल रही है, उसके बाद आप फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाओगे। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी अच्छी हैं, बिट्स पिलानी का नाम सब नहीं सुना होगा, बिट्स पिलानी, एमईटी, शास्त्रा, आईआईटी, आईआईएम, अभी तो और भी ज़्यादा हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं इनके साथ ही। तो उन सब में आप मतलब कोई भी हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी मेरी एमईटी में हूँ तो उसमें भी फीस मेरी हाफ से भी ज़्यादा फीस मेरी कंपनी की तरफ से जाती है। और उसके बाद कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो आपका वही है कि जैसे अभी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, अभी अगर आपने वो भी कर लिया, मान लो आप बाहर से कॉलेज से कहीं से कर रहे हो, मान लो बीसीए कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, उसके बाद आप कंपनीज में जाते हो तो कई बार आपने सुना होगा कंपनीज मांग रही है कि एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए हमें। तो पर इसमें क्या है, आपको पहले ही एक्सपीरियंस मिल चुका होगा, मान ले 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस मिल लिया है आपको, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा ये आगे जाके। और इतना मतलब बाकी सब ने इतना अपनी हायर एजुकेशन ही पूरी कर रहे होंगे और आप इतना नई स्किल्स सीख चुके होंगे, साथ में आपकी डिग्री आपके पास होगी और आप फाइनेंशियली खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी वही मैंने बताया आपको, जैसे कि अभी शिफ्ट चाहे पूरी उतने घंटे की है, मान लो मेरी 1 से 10 की शिफ्ट है, पर उसमें जरूरी नहीं है कि पूरा दिन काम कर रहे हैं, आराम से काम करो जितनी देर करना है, ठीक है। और बस जितनी देर काम कर रहे हैं वो पूरा दिमाग लगा के अच्छे से करना है। और हाँ, लर्निंग्स मेरी रहेंगी, जैसे कि एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन होते हैं हमारे, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होते हैं, गूगल की तरफ से होते हैं, स्नोफ्लेक का आपने नाम ही सुना होगा, स्नोफ्लेक की तरफ से होते हैं। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफिकेट किया था, उसमें भी सारा कंपनी वाले ही पैसे देते हैं कि एनकरेज करने के लिए कि न्यू लर्निंग सीख रहे हैं। उसके बाद मैंने स्नोफ्लेक का दिया था एक, मैं बताता हूँ स्नोफ्लेक वाले की एक कहानी। जैसे स्नोप्रो का एक एग्ज़ाम होता है, वो देने के लिए पहले हमें ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ट्रेनिंग पूरी करी मैंने और वो ट्रेनिंग कॉस्ट करती है $250 समथिंग, $250 उसकी ट्रेनिंग थी। उसके बाद सर्टिफिकेट आया 221 का सर्टिफिकेट था, वो $221 का। तो मैं उसमें फेल हो गया पर कंपनी वाले मतलब आपको ये नहीं कहते कि आप फेल हो गए तो मतलब आप नहीं करना, पर वो और एनकरेज करते हैं। फिर दोबारा मेरे पास मेल आई कि आपको दोबारा करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग पूरी कर लो एक बार दोबारा। तो मैंने दोबारा करी, तो उसके बाद दोबारा से एग्ज़ाम के लिए सर वो आया, वाउचर आया। तो इसमें यूँ लगाओ आप इंडियन रुपीज़ में 60,000 प्लस रुपये लग चुके थे कंपनी की तरफ से। पर वो कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करते कि आप ये कर नहीं सकते, छोड़ दो इसको। वो आपको और ज़्यादा इन्हांस करें कि हाँ आप और कीजिए, जितना आप पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़िए। अभी मैं जैसे ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद से फुल टाइम एम्प्लॉय बनने के बाद ट्रेनिंग चलती रहती है, हर मंथ एक ट्रेनिंग आएगी। मैंने पाइथन सीखी है, सी सीखी है, जावा, एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल, पावर बीआई, एडब्ल्यूएस अभी मैं सीख रहा हूँ। तो ऐसे आप बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हो कंपनी वालों की तरफ से, उसकी भी इंटरनल वो ट्रेनिंग चलती रहती है। तो बस यही है, अगर आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली भी खुद सपोर्ट करो अपने आप को, एजुकेशन में भी आप अपने आप को खुद सपोर्ट करो, और फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया हायर एजुकेशन के लिए आप सिलेक्ट करते हो, मान लो एमआईटी यूनिवर्सिटी चूज की, तो उनकी क्लासेस भी सैटरडे या संडेज को होती हैं, ज्वाइन करो आराम से। और ये नहीं है कि अटेंडेंस मैंडेटरी है, मगर मान लो आपको कुछ काम है तो अटेंडेंस का इतना दिक्कत नहीं है, आप बाद में आके रिकॉर्डिंग से होंगी, सब कुछ होएगा बाकायदा, वो देख के बस आप मतलब अपना पढ़ दो। और एग्जाम्स एमईटी के तो ऑनलाइन होते हैं मेरे ख्याल से, बिट्स के अब से ऑफलाइन होने लग गए हैं। ऑनलाइन स्टडीज होती हैं और बिट्स के एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, सेंटर में बुला के देने होते हैं वहाँ पे। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्टिफिकेट है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का सर्टिफिकेट है, एक एक्सटर्नल सर्टिफिकेट है। इसके लिए भी कंपनी पूरा वाउचर देती है। जो भी आपको सर्टिफिकेट लगता है कि आपको करना है, उसके लिए पहले आप ट्रेनिंग पूरी करो,
और उसके बाद मेल कर दो, आपको सर्टिफिकेट के लिए वाउचर आ जाएगा। ये मैंने जो बताया ये 60,000 प्लस लग गया, ये 60,000 का है। Yeah, that's all from my side. ये HCL चेन्नई का कैंपस है, टेढ़ी है सर। ये दिवाली के दिन की है। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी मान लो कुछ भी फेस्टिवल्स होते हैं तो सब फेस्टिवल यहाँ पे मनाए जाते हैं, और ये नहीं होता कि सब बैठे हुए काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंजॉयमेंट भी चलता है, डांस कर रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं, और पार्टी मतलब रात को नाइट आउट्स भी होते हैं कंपनी में बकाया, और डीजे वगैरह लगा के पूरा डांस वांस करती है पूरी कंपनी। अभी मेरे पास वीडियोस नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। थैंक यू। सिर्फ नवोदय वाले ही क्यों, ये भी एक पॉइंट उठता है। तो नवोदय वाले इसलिए क्योंकि नवोदय वालों को ये जो 7 साल की जो जिसको कई बार बच्चे मजाक में बोल देते हैं हमें जेल में बंद कर रखा है, और वो एक तरीके का कल्चर है जो उनको ग्रूम करता है कि वो किसी भी लाइफ को एक तरीके से आसान बना सकते हैं। जैसे शिफ्ट की बात करी तो शिफ्ट का मतलब हो गया कि कभी दिन की शिफ्ट है, कभी शाम की शिफ्ट है, कभी रात की शिफ्ट है, और चूंकि अलग रहना है पेरेंट्स से, कहीं ना कहीं हॉस्टल में जाके रहना है, तो वो एक तरीके से इन लोगों को पता है कि किस तरीके से रहा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, राजन जो था वो आर्ट स्टूडेंट था, उसके पास में कंप्यूटर साइंस और मैथ्स थी, इस वजह से वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में गया। अभी भी जो 17 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस मैथ्स ले रखी है, उसके पास में जैसे रमन है या मुस्कान है, ये दोनों बच्चे इस समय में आर्ट्स लेके हैं और उनके पास में कंप्यूटर साइंस और मैथ्स। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के हैं बट उनके पास में मैथ्स नहीं है। तो मैं सर को एक बार इन्वाइट करूँगा इसी चीज़ के लिए, क्योंकि एक फील्ड ऐसी है जो इस बार ही खुली है एक तरीके से, जिसके अंदर उन्होंने नॉन मैथ वाले बच्चों को भी देने के लिए प्रेफर किया है। तो उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, और काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, तो उनको भी पता चले कि उनको किस तरीके की जॉब प्रोफाइल ऑफर होगी। और दूसरी चीज़ जो पिछली मीटिंग में सर से भी क्लियर हुई थी कि उनको लखनऊ कैंपस शायद अलॉट होगा जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी, और ठीक इसी तरीके से क्लैरिटी थोड़ी सी तो दी थी कि जो साइंस मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको भी पर्टिकुलर एक कैंपस अलॉट होता है, या नोएडा में जाते हैं वो वहाँ पे करते हैं, तो वो वाली चीज़ भी आप लोगों को प्री हैंड पता होगी कि अगर बच्चा सारे राउंड क्लियर कर देता, मैंने बोला पहली सीढ़ी खत्म हो गई, अभी 2-3 सीढ़ी बाकी हैं, तो जब सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा यानी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको ऑफर लेटर आ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि सीधी बात है, हम फिर आपसे मांग रहे हैं कि आप अपना बच्चा हमें दे दीजिए, उसकी लाइफ बनानी है, उसको पढ़ाना है और उसको जॉब दिलवानी है, तो फिर आपसे अलग होगा, जो कि हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला फेज हो। बट पॉइंट वही है कि हम सब, मैं भी पेरेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर बच्चे को कुछ बनाना है तो उसको कहीं ना कहीं तो हमें देना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए रहेगा जाएगा। हाँ, मैं इस बात के लिए मानता हूँ, राजन भी इस बात को एग्री करेगा कि एक प्लेन ग्रेजुएट जो यहाँ से पढ़ के तैयार होगा
और एक प्लेन ग्रेजुएट जो HCL से तैयार होगा। तो वो जो फर्क होगा वो दिखाई दे जाएगा। जो अभी बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे उसको 2.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, और जो ग्रेजुएशन करके जो एक्सपीरियंस लेगा तो ऑलरेडी पीछे चलेगा। तो प्लीज सर आप हमें गाइड करें इस बारे में। अगर वो 200 बच्चा प्लेस करवा रही है तो वो क्या बता रही है कि उसने यहाँ टेक महिंद्रा में किया, HCL में किया, ठीक है। HCL तो ग्रेजुएशन के बाद अभी कर ही नहीं रहे, चांस है, लेकिन इंटरव्यू रिजेक्ट के बाद उसने 5 मिनट में डिसाइड कर देना है कि ओके यू मे ड्रॉप द कॉल। उसका मतलब समझते हैं, यू मे ड्रॉप द कॉल, ये कैंडिडेट को बोलेंगे, बस हो गया डिसीजन वहीं पे। पॉइंट सिर्फ, और 5 मिनट की तैयारी के लिए मैं बताता हूँ, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि आपको 2 या 3 दिन लगेंगे। मिरर के सामने बैठो, खुद को देखो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। आजकल आप ऑनलाइन इंटरव्यू के जनरल क्वेश्चंस दैट डिस्क्राइब समथिंग अबाउट योरसेल्फ, से समथिंग अबाउट योर हॉबीज। लाइक हॉबीज हम बोलते हैं प्लेइंग क्रिकेट, अरे भाई अकेला बैठा तो क्रिकेट खेलेगा क्या, ठीक है। तो हॉबी सर्फिंग ऑन इंटरनेट, दिस इज अ हॉबी। देखो सर्फिंग ऑन इंटरनेट ये सबकी हॉबी, बट उसको प्रेजेंट करना इन अ पॉजिटिव वे कि लर्निंग न्यू स्किल्स इज माय हॉबी, लर्निंग न्यू स्किल्स ऑन द मोबाइल फोन्स, यूजिंग द वीडियोस, यूजिंग द यूट्यूब। वो पॉजिटिव वे में आ गई, उसको वो पॉजिटिव लेंगे कि ठीक है, फिर वो सीखे, बोलेंगे भी कि क्या सीखा, ठीक है। ये आपकी हॉबी हो सकती है, बट सर्फिंग ऑन और चैटिंग दिस शुड नॉट बी द हॉबी। तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं, हम बोलते हैं कि ये वाले जनरल क्वेश्चन होते हैं, आप इनको प्रिपेयर करो, वो भी बच्चा नहीं करता है, नॉन सीरियसनेस। बेटा ये जो टाइम है ना, कोई टाइम ऐसा आएगा आप सोचेंगे कि यार वो भी। अब मैं एक चीज पे हो रहा था, क्योंकि जो चीजें माइंड में आती रहती हैं मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। अब कुछ है कि इसमें ये होगा कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है, बिल्कुल आप IAS बनो, कौन रोक रहा है, आप एंटर होइए। अब अगर जैसे राजा ने शेयर किया कि शिफ्ट्स होती हैं, नून शिफ्ट है 1 to 10, मैं 1 o'clock से पहले फ्री, तो आप तैयारी करो ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, कोचिंग लो, जो मर्जी करो, प्रिपेयर करो, IAS बनो, और उनको इज्जत से बोलो कि ये रहा मेरा 1 month का नोटिस पीरियड और मैं सिलेक्टेड है। आपको आपका एक सेशन करवाएंगे सबके सामने कि हाँ देखो ये IAS सिलेक्ट हो गए हैं, एंड इट इज ऑनर फॉर द कंपनी ऑल्सो कि हाँ यहाँ से कैंडिडेट जा रहे हैं। इज्जत से जाओ ना, आपको कौन रोक रहा है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, जाओ, कोई बात नहीं, कौन रोक रहा है। लेकिन उसके पीछे बैठे रहना वो तो गलत बात है ना, ठीक है। और वहां पे आप लोग सीखेंगे ही जाके, बिकॉज इन द हरियाणा द टेंडेंसी की एवरीवन थिंकिंग कि यार मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, दैट्स ग्रेट, बट उसी चीज के पीछे बच्चा कम से कम भी 10-15 साल खराब कर देता है। और जैसे जैसे वो मान लो 2-3 साल तैयारी की, तो आपको रिश्तेदार बोलेंगे और वो ठोकरे लगा लगा के बोलेंगे, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ से कोचिंग कर रहा है, या कैसे पढ़ते हो, या ढंग से पढ़े करो, है ना। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, उस कैपेबिलिटी से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और वही रिश्तेदार जब आप HCL में एंटर कर जाएंगे ना, पहले तो वो सोचेगा यार इसकी एंट्री हुई कैसे है, क्योंकि उनको पता नहीं है, आपको भी नहीं पता था, अगर हम नहीं आते तो नेचुरल सी बात है ना, नहीं पता। तो अब दूसरी बात कि जब आप वहां पे बैठे बैठे कोई ऐसा क्रैक कर जाएंगे और ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो वही रिश्तेदार बोलेंगे कि मुझे पता था ये करेगा। दिस इज द फैक्ट। तो हम एक चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते, भगवान हमें एक पोजीशन पे खड़ा कर देता है, वी हैव टू डिसाइड व्हाट हैव टू डू। आपको अच्छे पैर हाथ दिए, आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज यू हैव। ऐसे प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी। अब इमेजिन करो कि आंखें नहीं होती तो कैसे करते। मैडम क्यूरी एंड वो आपने सुना है ना, फंगस प्योर पेंसिलिन, एम आई राइट। तो वो सुन भी नहीं सकते थे, देख भी नहीं सकते थे, कैन इमेजिन, सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे। उन्होंने इतनी बड़ी जो है वो रिसर्च की है। तो वो अब सोचो, सोच के देखो,
हमारी सोच ही हमें हम अपनी सोच से ही थकते हैं। कई बार होता है ना, अभी राजा ने शेयर किया कि वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको ऐसा टायर्डनेस फील नहीं होगी कि हाँ आप शिफ्ट करके आए। हमारी सोच से ही हम थकते हैं। जैसे हम जिम में जाते हैं, जिम में अगर सॉन्ग चल रहे हैं तो नेचुरली पता नहीं लगेगा, 1 घंटा वर्कआउट कर लेंगे। अगर सॉन्ग नहीं चल रहे हैं तो थक जाए। तो हमारा ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं वो बिजी है, ठीक है, एंजॉय कर रहा है उस चीज को, तो हम नहीं थकते हैं। वैसे ही अगर वो बोरिंग फील कर रहे हैं तो थक जाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत कैपेबिलिटी है, बट क्या है, हमारा दिमाग उसको बोलता है कि थक गया तू, तो इसलिए थक जाते हैं। वैसे सिमिलरली आप जो पढ़ते हैं, आप लाइब्रेरी में बैठो, लाइब्रेरी में लोग तैयारी करते हैं किसी चीज की, वहां पे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, सुबह से चिपका हुआ है चेयर पे, ठीक है, आप भी साथ में बैठे हैं, आप दोपहर में आके बोलेंगे यार, उसको वो देखेंगे यार वो बैठा हुआ चिपका हुआ, तो आपका मन करेगा चिपका रहे अभी तुम, शाम को उठेंगे। तो ऐसे ही आप लोग जो है एक दिन बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो हमारा दिमाग ही थकता है, बॉडी नहीं थकती, ये हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी वो बात है जो मैंने डियर वाली आपसे शेयर की कि कैपेबिलिटी तो बहुत है, लेकिन वो पीछे देखता है ना मुड़ मुड़ के कि यार मैं बच तो पाऊंगा, पीछे तो नहीं आ गए, तो चक्कर में मारा जाता है वो। ऐसी कुछ एक चीजें अपने माइंड में रखो है। बाकी आपको गवर्नमेंट जॉब का मैंने ट्रैक बता दिया, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन आप अच्छी जगह पे आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, सब रिश्तेदारों में आपकी इज्जत है, ऐसे घर पे भी इज्जत है। और रही बात दूर की, जैसे अभी शेयर किया कि चेन्नई में, अब वो डिस्टेंस नहीं है, हार्डली आप फ्लाइट पकड़ते हैं चेन्नई पहुंच जाओगे, कौन सा दूर है। पहले होता था 10-15 किलोमीटर में रिश्तेदारियां होती थी, पूरी जिंदगी उसी में लगा के चले जाते थे, वो पहले का सिनेरियो था, ठीक है। अब ये दूरियां नहीं है, आप बैंगलोर में हैं, कहीं भी हैं, आपको डायरेक्ट फ्लाइट से जाओ, ठीक है ना। तो वो चीजें, होम सिकनेस तो आप में तो वैसे ही होनी चाहिए, बिकॉज आप वैसे भी घर से बाहर हैं। आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करेंगे जब आप मान लो चेन्नई या बैंगलोर, मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी डिप्लॉयड इन द नोएडा और द लखनऊ, है ना, मोस्ट प्रोबेबली, बट इट्स मे बी सम परसेंट चांसेस कि आप वहां पे साउथ में जाओ। बट उसमें आप अपने पेरेंट्स को भी घुमाना ना वहां पे, उनको भी मजा आएगा, ठीक है। सो विद द पॉजिटिव माइंड्स, और मेहनत करनी है, ठीक है। और जो हर्डल्स मैंने बताए, कोई रिश्तेदार आ गया, किसी का जीजा आ गया, किसी का चाचा आ गया, नहीं फेक है, वहां पे आपसे ये करवाएंगे वो करवाएंगे, उसी का एक प्रूफ हमने दिया है। ऐसे बहुत से प्रूफ है। आपको वहां पे जब भेजते हैं तो इनसे कनेक्ट करवाते हैं, आपके जो नियर बाय होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल के ही होते हैं, तो एक वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल जाता है, ठीक है। आपको लगेगा नहीं कि आप इतनी दूर है या जो भी है चीज, है ना, ठीक है। तो वो जो भी जिस टाइप पे हमारी हेल्प होती है वो हम करते हैं, और हमें ये करने में मजा आता है। हम जॉब तो करते हैं, जॉब तो सारे ही करते हैं। आपने एक मूवी देखी हो किक, देखिए सलमान खान की मूवी, वो क्या होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बट वो काम करता है ना कोई, वो कहता है यार मेरे को किक नहीं मिल रही इसमें, बट पॉइंट कि उसको मजा नहीं आ रहा है। तो वैसे ही ना, जो वैसे तो हर चीज में ही मजा होना चाहिए, बट हमें यार इसमें बड़ी खुशी होती है जब बच्चा हमारे थ्रू, अब हम उसको बोलते हैं कि भाई इंटरव्यू की तैयारी कर, भाई वर्सेंट की तैयारी कर, क्लासेस लगा। अब उसको ये लग रहा है कि शायद इनको ज्यादा सैलरी मिलेगी इस चीज से, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारे थ्रू कोई बच्चा सिलेक्ट होता है ना, रियली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन बच्चे को ये लगता है कि शायद इनका कोई कमीशन है, राजन इज हियर, कुछ ऐसा होता है क्या, कमीशन होता है हमारा, नहीं, फिर भी हम इतना फोर्स क्यों करते हैं। रियली हमें बहुत अच्छा लगता है यार, किसी की हेल्प हो जाए तो लाइफ में याद रखे कि हाँ एंट्री हुई थी मेरी, ठीक है ना। तो हमेशा जो है, और हाँ एक चीज और, अब आफ्टर ग्रेजुएशन जो प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं, एक पॉजिटिव फैक्ट और बता दूं, अभी 12th के बाद है, ग्रेजुएशन के बाद जो कंपनी आती है उसकी एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है, जो उसमें आपसे वो पूछेगा जो आपने पूरा ग्रेजुएशन में पढ़ा। अब मान लो बीटेक करके, पहली बात तो प्लेसमेंट बहुत मुश्किल है, ठीक है, और बैठेंगे भी तो वो सारा ग्रेजुएशन का पूछेगा, आप समझ नहीं सकते, ग्रेजुएशन की किताबें ना इतना ढेर लग जाएगा। वो मान लो बीटेक कर रहे हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 8 सेमेस्टर, 48 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट की बुक इतनी तो होती है कम से कम, ठीक है। उनमें से पूछेगा मर जाओगे आप, और अभी कितना पूछेगा,
ऑन द बेसिस ऑफ 12th। और आपका ये मेरे ख्याल से जो आपका एग्जाम हुआ वो तो 10th लेवल का ही होता है, क्योंकि उसमें जनरल क्वांट रहता है ना, रीजनिंग रहती है और ये सब। तो इस टाइम पे एंट्री बड़ी इजी है। अगर आप बोले कि ग्रेजुएशन मैंने करके फिर एंटर होना, वो बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव तरीका ये है कि हाँ आप अपने माइंड को सेट करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद तो वो हमें पता नहीं कैसे इंटरव्यूज में उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं कि इसने शायद पाइथन सीखी होगी। कौन सीखता है ग्रेजुएशन में? कौन सीखता है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ना ग्रेजुएशन के बाद भी उनको रख के ट्रेनिंग रख के वो 2-3 साल में कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है। और मान लो अगर कॉलेज में, जैसे मैं नाम शेयर नहीं करूंगा, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं एक साल में उनके 1500 बच्चा एक ब्रांच में है। ठीक है, और उसमें आप सोच लो कितने की प्लेसमेंट करवा पाएंगे। और उसमें से मान लो 1500 में से 10 बच्चों का पैकेज अब 15 लाख का लग गया, तो वो 15 जो बच्चे हैं, मतलब 10 बच्चे हैं, उसी की फोटो लगा के बाकी लोगों को ऐसा होता है कॉलेज। ठीक है, तो लेकिन आप जब ग्रेजुएशन करके, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, यू विल गेट द ग्रेजुएशन एज वेल एज द आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा इट विल मोर देन 5 इयर्स, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। और उस टाइम पे आप जो है स्विच भी कर सकते हैं, आप कहीं और भी जा सकते हैं, पर आपका मन ही नहीं होगा। कॉर्पोरेट में जाना एक ऐसा है, देखो मैं बताऊं, बिजनेस भी हम करते हैं, बिजनेस अपना भी करते हैं, उसमें भी लिमिटेशन होती है। उसमें कोई भी कैंडिडेट है बिजनेस में, क्या होता है वो लिमिटेड सीखता है, उसकी सोच उसी के तक है ना। मान लो किसी ने शॉप की, किसी ने कोई भी बिजनेस किया, लेकिन कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वो बड़ा कुछ सीखता है। और कॉर्पोरेट में जाके आपने 10 साल कॉर्पोरेट में लगा दिए ना, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। अगर आपको एक बार होता है ना कि बिजनेसमैन ही बनना है, तो अगर कॉर्पोरेट में अगर 10 साल लगा के आए हैं, वैसे तो आप आओगे ही नहीं, आप वहीं से बिजनेस चला लोगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप छोड़ेंगे नहीं उसको, अब वहीं से कोई ऐसा जुगाड़ करेंगे, आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे और बाकी लोग आपके लिए काम करेंगे। 10 लोग को हम यार एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हमारे जरिए कोई 10 लोग कमा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ब्रेन हो जाता है, ऐसा ये बहुत घोड़े की तरह भागता है ये, लेकिन इसको हम भगाते नहीं है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट में एंट्री का एक बहुत अच्छा चांस होता है ये, जिसकी हम कदर नहीं करते हैं। बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी कदर करो। ठीक है, और इंटरव्यूज के लिए हर लेवल के लिए भी सीरियस। बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लो आपको मेल आया, कॉल आया, कल इंटरव्यू है, नहीं कल तो मैं ये बिजी हूँ, फर्स्ट आपका नेगेटिव पॉइंट यहीं पे हो जाता है। डायरेक्ट वो HR डिपार्टमेंट कॉल करता है, उसको पता है यार आज ही नहीं बच्चा ही मेरी सुन रहा है, ठीक है आज ही बिजी है, तो आगे भी ऐसे ही करेगा। तो एक नेगेटिव पॉइंट वहीं हो जाता है। ऑलवेज यस सर, यस मैडम। ठीक है, अगर वो बहुत ही इमरजेंसी है देन कोई अपना एक्सक्यूज दो कि नहीं मैं इस वजह से अवेलेबल नहीं हूँ, 5-10 मिनट का तो होना है वो। ठीक है, लेकिन उसके लिए सीरियस रहो हमेशा। वो तो रिजेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं, उनको तो अब देखो ये कंपनी का क्या है, कंपनी आफ्टर 12th क्यों कर रही है हायरिंग? आफ्टर 12th वन जो मेजर प्रॉब्लम आती थी आफ्टर ग्रेजुएशन, रिटेंशन। बच्चा आता था 2 साल काम करता था, भाग जाता, जितने में उसको सिखाते थे फिर भाग जाता था। तो कंपनी का फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही बन गया, वो सिखाओ और भाग जाओ। ठीक है, तो इसके थ्रू बच्चा एटलीस्ट 5-6 साल वहां पे रहता है। और दूसरी बात, पैकेज यही जो आपको देना है ना 1 ईयर, ग्रेजुएशन वालों को भी यही मिलते हैं, am I right? इतने ही मिलते हैं, मुश्किल से कोर कंपनी में एंट्री हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये बच्चा उनके पास रहता है। एंड देन अनदर थिंग, दे ग्रैब द ब्रिलियंट माइंड्स। अब आप में से जो सिलेक्ट होंगे नेचुरली दे विल बी ब्रिलियंट, और जिस कंपनी के पास ब्रिलियंट माइंड्स हैं नेचुरली वो ग्रो करेगा। ये बहुत बड़े लेवल के मैनेजर सोच के एक R&D करके ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं
कि इस प्रोजेक्ट का डेफिनेटली हमारे लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। हम हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, वो आते थे इंस्टीट्यूट्स में, आते थे यूनिवर्सिटीज़ में आते थे। तो हमने एक, मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ आए थे, एक उन्होंने स्टार्ट किया था आइडिया फैक्ट्री। वहाँ पे बच्चा आएगा, बच्चा अपना आइडिया देगा और वो यूनिवर्सिटी उसके लिए कुछ कर सकती है तो उसको इम्प्लीमेंट करते थे, बच्चा भी अपने लेवल पे काम कर रहा है। आइडिया, हमारा ब्रेन आपसे कम शार्प है इस टाइम पे, दिस इज द फैक्ट। और हमेशा जो यंगर जनरेशन होती है उसका दिमाग ज़्यादा होता है, ज़्यादा डेवलप्ड होता है। आप PUBG खेलते हैं, मैं नहीं खेल सकता, ठीक है, क्योंकि तो इसीलिए हमेशा जो आगे वाली जनरेशन उसको सही डायरेक्शन देना ये बड़ा जरूरी है। अदरवाइज पानी नीचे की तरफ बड़ा इजीली फ्लो करता है, ऊपर चढ़ाने के लिए उसको मोटर लगानी पड़ती है, मींस एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आपको भी बड़ा मुश्किल भी लगेगा जब BGP प्रोसेस होता है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट्स, है ना। और उसके बाद ट्रेनिंग होती है ना जब 6 मंथ की, तो उसमें इतनी सारी आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, जैसे जावा होगा या कुछ होगा। तो असेसमेंट्स के लिए आपको कोड भी लिखने पड़ेंगे इतने, बट वही है, आपको स्टार्टिंग से ही सीख रहे हो अगर सही से तब तो कर लोगे आप। बट ये नहीं है कि छोड़ो यार मैं नहीं करता, फिर नहीं होएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको हर्डल्स भी आएंगे कि यार बड़ा जोर लग रहा है, वो तो दिमाग बोल रहा है ना जोर लग रहा है, तो ठीक है, उसको एंजॉय करोगे तो वो जोर नहीं लगेगा, है ना। तो सेम आप जो है मीन्स वो ऊपर की तरफ चढ़ना है तो लगे। फैक्ट और है इस बेल्ट में मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक बाहर जाने का भूत, बाहर जाने का फॉरेन। मैं मिला एक अपने फ्रेंड से, वो APT और IELTS की तैयारी करवाते हैं। इस टाइम पे कहता है सबसे बड़ा रिसेशन इसी में चल रहा है। फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया में अपना स्टडी वीजा पे जाते थे, उनको पता लगा कि ये स्टडी के लिए नहीं आते, यहाँ आके ना आपको मालूम है कंट्री की बेइज्जती होती है। मान लो अगर कोई फॉरेन से बच्चा आया हमारी IIT में पढ़ने के लिए और वो IIT में पढ़ नहीं रहा, तो बेइज्जती किसकी हो रही है? IIT की। प्लस IIT इसकी इंडिया की बेइज्जती हो रही है कि उसके इंस्टीट्यूट में ये हाल है। तो अब उन्होंने ना ये बहुत बड़ा एक ना वो स्टॉप कर दिया है कि ये काम नहीं चलेगा, कि आते तो स्टडी वीजा पे हैं और इधर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। यहाँ आके कोई पोछा मारने लग जाता है, कोई वहाँ कौन सा कुछ स्किल सीख के थोड़ी ना जाते हैं, कोई सिक्योरिटी में लग रहा है, कोई कुछ ऐसे ही काम करवाते हैं, समझ रहे हो। तो ये बाहर जाने का है इसमें कि हाँ बाहर जाना चाहते हैं, अरे बेटा बाहर ही जाना है तो कुछ स्किल्स, फिर वो कह रहे हैं कि स्किल बेस पे जा सकते हैं कि मान लो किसी के पास टेलरिंग या बार्बर सच काइंड ऑफ स्किल्स हैं तो उससे जा सकते हैं। तो मैं कहा कि आप एक 6 महीने पहले का स्टेप ले लो, पहले स्किल्स सिखाओ उनको, कोई सर्टिफिकेशन करवाओ, एक्चुअली में सिखाओ। सर्टिफिकेशन आजकल मैटर नहीं करती, वो आना भी चाहिए, ठीक है, सिखाओ। फिर इस पे डेफिनेटली वो एग्री हो गए कि हाँ ये काम कर सकते हैं, स्किल सिखाओ, फिर भेजो बाहर, तो ये चलेगा बिजनेस। तो सिमिलरली आपकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं और ये जो कंपनी है ये 59 कंट्रीज में है एंड इसमें एम्प्लॉयज कितने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल सर्च कर लेना, 2.220 मतलब 2,20,000 एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी में वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो काम कर रही है तभी इतनी बड़ी बनी है ना। और इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है ये, ठीक है। तो एक बार कॉर्पोरेट में एंटर हो जाते हैं, बहुत अच्छी जगह एंटर हो जाते हैं। आपको गवर्नमेंट का भी बता दिया, आप तैयारी करो, जाओ अच्छी पोजीशन पे जाओ, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और बाहर जाना चाहते हैं, स्किल डेवलप करके इनके बाहर भी कैंपस है, वहां पे शिफ्ट कर जाओगे, कर सकते हो, दैट डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी। अब जा सकते हो, वैसे जाओ ना यार, तो उसमें पैकेज भी अच्छा होगा और सिक्योरिटी भी होगी। एंड अनदर थिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी गर्ल्स के लिए, वर्किंग एनवायरनमेंट। आप मान लो 10 लोगों की कंपनी है, 10 लोगों की कंपनी है, लड़कियां कैसे काम करेंगे? मुश्किल होता है भाई, आगे जाके पता लगता है ये चीज, ठीक है। लेकिन जहाँ इतना बड़ा, अभी कैंपस शेयर किया, इतना बड़ा कैंपस है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है,
वहां पे आप इंडिपेंडेंटली आपको लगेगा, वहां रात भी दिन जैसी लगेगी। ठीक है ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी गर्ल्स के साथ आती है, तो एक एनवायरनमेंट मिलता है काम करने का। ठीक है, अरे राजन को पता होगा, सबसे पहले वो ट्रेनिंग दी जाती है ना कि ऐसा कुछ भी अगर पकड़ाए गए को पूछेगा भी नहीं कि क्या हुआ, अगर ऐसा कोई हरकत कुछ इतना अगर ध्यान रखते हैं, बीजीपी प्रोसेस में हो जाता है, एचआर इंडक्शन में, एचआर इंडक्शन के बाद में होता है, 5 ट्रेनिंग्स होती हैं वो करनी होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो इसमें ये भी एक आपके लिए एक पॉजिटिव है कि पेरेंट्स भी निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा अच्छी जगह है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम वैसे डिस्कस करने लगेंगे तो खत्म नहीं होगी। अब मेरा तो यही है कि यार आप खुद भी सर्च करो। मैं तो ये कहता हूँ यार आप मैगजीन्स पढ़ा करो, उसमें करंट जैसे हर टॉपिक से रिलेटेड अलग मैगजीन्स आती हैं, करंट इन फ्यूचर की वो आती है आपकी ट्रेंडिंग। अब एआई आया है, एआई में हम यही सुनते हैं कि एआई से जॉब्स जा रही हैं। अरे एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो डाटा ही तो ग्रैब करती है ना। डाटा कहाँ से आता है, उसको प्रोवाइड करने के लिए तो ह्यूमन बीइंग चाहिए। अगर एआई को पूछे कि यार आपके ग्राउंड का साइज क्या है, तो नहीं बता पाएगा ना, उसको बताया नहीं किसी ने, तो बताने वाले कौन हो, आप लोग ही हो। तो इससे नई टाइप की जॉब्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब आप वो देखते हैं चैट जीपीटी और यस डीपसीक और आप एआई पे जितने भी, अगर आप देखो आज तक आपने यही सुना है कि रोबोट्स तो हैं पर सोचने वाले रोबोट्स नहीं है। मैं आपको लिख के दूं विद इन 1 ईयर ये आ जाएंगे, और कईयों ने तैयार कर भी रखे होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यूएसए, चाइना, ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते, वो हमारे से 50 साल आगे हैं। हम कुछ भी करते हैं वो पब्लिकली हो जाता है, हम उसको दिखाएंगे ये किया वो किया ये, ठीक है, लेकिन वो चीजें इनको हिडन रखते हैं। अब चाइना में ना, जैसे हम गूगल मैप करते हैं ना, अब चाइना पे करिए, जैसे आपने डाला कि अम्बाला, तो आप कोई भी दुनिया का बंदा इसको देखेगा अम्बाला कहाँ है, जेएनपी कहाँ है। अब चाइना में सर्च करके देखना, उन्होंने सब वो स्टॉप किया हुआ, बहुत सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, तो ये आपका जो सोचने वाले रोबोट, जैसे आप अगर गुस्से में बात करेंगे तो नेचुरली वो करेगा आई एम सॉरी, है ना हमारी एप्स जिससे हम बातें कर सकते हैं, तो वो हमारे इमोशंस को भी समझ रहा है। इट मीन्स वो इमोशंस तो रोबोट ने समझने हैं ना, अगर वो समझने लग गया तो फिर देखो क्या करेगा। वो प्रोग्रामिंग तो ह्यूमन बीइंग नहीं करनी है। अब मान लो किसी रोबोट के अंदर गन फिट की हुई है और उसको कोई गाली निकाले और उसको कमांड दे रखी है कि तूने शूट करना है, कर देगा, भाग जाएगा, फिर उसको पकड़ेंगे। ठीक है ना, तो सोचने वाले रोबोट्स, तो आने वाला टाइम जो है ना बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। अगर हम स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम जो बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे। ठीक है, और ये हमारा माइंड भी निकम्मा बनाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो एक लिमिट होती है उसके बाद सुनने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बाकी आपने खुद करना है, इसको सर्च करो, अपने माइंड को डेवलप करो और तसल्ली करो, फिर किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, जस्ट फोकस ऑन द टारगेट। Am I right? Okay, best of luck। और आगे जो भी स्टेप्स होने हैं उसके लिए रेडी रहना। आई होप कि आपके ऊपर जो है वो आप एक, बिकॉज यू आर इन अ एज, अभी आप शेप दे रहे हैं। एक पत्थर होता है ना, उसको तराश के ना वो बनाया जाता है हीरा, है ना, डायमंड। तो अभी शेप चल रही है आपकी, तो शेप दे रहे हैं प्रॉपर स्कूल में आगे। तो अगर ज्यादा फोकस करोगे खुद के ऊपर, सेल्फिश बनना है तो इस मामले में बनो सेल्फिश, अपने पहले से अपनी डेवलपमेंट करो। अगर हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे तभी तो सोशल वर्क करेंगे ना। अगर खुद ही अपने हाथ में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे सोसाइटी में। ठीक है, तो इस मामले में सेल्फिश बनो, खुद को डेवलप करो और सोचो, बड़ा सोचो। और बहुत अच्छी जगह पे है ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने बताया ये कोई इससे टिकट साइज जो है 51,000 for the two kind of roles are there. One is the IT and another one is the non-IT.
The student have the mathematics, they will be considered for the IT role. Have no mathematics, they will be for the DPO non IT role. ठीक है, दो टाइप का रोल है, ठीक है। अब देखो, अब उसमें भी एक चांस है ना नॉन IT वालों के लिए कि वो BCA में एंटर करते हैं। नॉन IT वाले उसके मन में है कि यार मेरे को तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना था, तो उसके लिए भी चांस है, वो नॉन IT प्रोफाइल में एंटर करे और आगे जाके BCA कर ले, डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखो तरीके हम बताएंगे ना, ठीक है ना। तो एक बहुत जी देखो, मैंने बताया कि राजन जो है वो सेकंड ईयर में इस प्रोफाइल पे है, जिसपे ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चा तरसता है, ठीक है। और दूसरी बात कि आप 12th लेवल पे तो पूछेंगे इतना कि जितना का आपका लेवल है, ग्रेजुएशन के बाद ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात, गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करनी है, कोई मना नहीं कर रहा, आप तैयारी करो और इज्जत से आप रिजाइन करके जाओ, ठीक है। उनको भी खुशी होगी आप बड़ी अच्छी जगह जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी एनवायरनमेंट बताया कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आप सेफली जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अनदर थिंग कि आप जो है ये कनेक्टिविटी दूर पार वाला होम सिकनेस छोड़ देनी है, बिकॉज अब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, फ्लाइट से जाओ 1.5-2 घंटे में पहुँच जाते हैं, जिस भी क्वार्टर पे चले जाओ। बाहर जाने की बात है वो आपको बता दिया कि ये भी एक रास्ता है, जरूरी नहीं है झाड़ू पोछा ही करना है बाहर जाके, ठीक है। स्किल्स के थ्रू जाओ, अच्छी जगह जाओ। प्रोजेक्ट बेस पे भी जा सकते हैं। इसके चांस मेरे नॉन में हैं दो लोग थे, तो उनको प्रोजेक्ट मिला अमेरिका का ही, तो उनका काम बहुत बढ़िया था, तो कंपनी ने उनको वहीं पे कहा कि तुम ऑन साइट आके काम करो। अभी अमेरिका में है वो। देखो यहाँ भी उन प्रोजेक्ट्स पे यूएसए के लिए यहाँ भी काम कर रहे हैं, बट सम टाइम्स दे नीड कि यहीं पे मेरे को कैंडिडेट को बुला के करवाना है, तो वो बुला लेते हैं। अब चलो और थोड़ा सा पहले तो था ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता था, मैंने चाइना से ट्रक मंगवाया टॉयज का, उस पर अपना टैग लगाया कंपनी का, मेरे को पड़ा 5 रुपए का, मैंने 50 रुपए का लगाया। दिस इज द ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग। अब आ रहा है ड्रॉप सर्विसिंग, कि जैसे यूएसए में अगर वहां के एम्प्लॉय से काम करवाना है तो बड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि हमारी कंपनी जो हमारी जैसे ये HCL है, इतने बड़े ब्रांड्स हैं, उनको भरोसा है इस पे, अभी काम देंगे ना इनको, तो वो काम देंगे और HCL यहाँ पे एम्प्लॉयज से काम करवाएंगे। तो वो दैट इज द ड्रॉप सर्विसिंग, कि आप अमेरिका में ना होते हुए भी अमेरिका के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे राजा ने शेयर किया कि हमने कम्युनिकेशन स्किल जो है इंप्रूव करनी है, क्योंकि यू हैव टू डील विद द फॉरेन क्लाइंट्स, कि मैक्सिमम जो उनके क्लाइंट्स हैं फॉरेन के हैं, ठीक है। वो होती रहेगी डेवलप। अब वो पता है कि चेन्नई में हिंदी किसी को समझ आनी नहीं तो बोलनी इंग्लिश है, इस MR कौन देख रहा है। एक देखो तरीके होते हैं, जैसे हम बोलते भी अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इंग्लिश मूवी अभी बोर्ड एग्जाम देना प्रॉपरली, अभी इंग्लिश मूवीज मत देखना, लेकिन आफ्टर दैट इंग्लिश मूवी देखना, नीचे वो टाइटल्स आते हैं ना, उसको पढ़ो साथ ही साथ, ठीक है। तो वो क्या है, वो कन्वर्सेशन वाले टाइटल्स होते हैं, वो ऐसे कुछ तरीके होते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चाहे चेन्नई में वो समझेगा नहीं को, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि मैंने इसको समझा दूं इंग्लिश में, वो ऐसे ही सुधर जाएगी आपकी इंग्लिश, ठीक है। कोई बड़ी आफत नहीं है, लेकिन जस्ट आपका पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ एक तो मैं प्रिंसिपल सर और समीर सर का बहुत थैंकफुल हूँ। देखो ये भी एक बात है, अगर हमारा कोई साथ देता है, देखो एक मैसेज तो हमने फ्लोट करना ही है, अच्छी बात है। अगर जब तक उसका पता ही नहीं है तो वो अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वो उस पर काम भी कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें अगर हेल्प मिलती है, सर ने हमेशा जो है यहाँ पे आते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, सर को रियल सिनेरियो पता है, ठीक है, तो हमें भी बहुत जो है हेल्प मिलती है इस चीज़ में, और तभी हम आगे इस चीज़ में प्रोसीड कर पाते हैं। तो अगेन सर थैंक यू सो मच, और आगे जो है इन बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं हमें कि तैयारी करेंगे प्रॉपरली, और डेफिनेटली। और आपको पता है एक एरिया से या रीजन से या स्टेट से ना ज़्यादा बच्चे लेते नहीं, पर हम फुल फ्लैश उसमें करते हैं कि यार ले लो, ठीक है, जो भी हमारे एंड से होता है कि हाँ कर लो। अब पता लगे JNPC 10 बच्चे इकट्ठे जा रहे हैं, वो हमारे लिए पता है वो कहीं ना कहीं हमें बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन हाँ हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए कि वो मना ही ना कर पाए, ठीक है, वो हम आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपका भी इतना टाइम दिया।
₹5 की चीज सर को बुलाना चाहूँगा, वो स्कूल की तरफ से आपसे जो बात करना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ऑलरेडी आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। जो पेरेंट्स बैठे हैं वो तो जानते ही हैं, अभिभावक जो है बैठे जानते हैं, लेकिन आप लोग भी जानते हैं। उसका एक उदाहरण मांगूंगा मैं आपको कि आप जब मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हो, मार्केट में चाहे वो पेन पेंसिल हो, किताबें हो, अपना ड्रेस हो या कोई शूज हो, कुछ भी खरीदते हैं, छोटी से छोटी चीज भी खरीदते हैं। मुझे बताइए कौन सी चीज खरीदते हैं? चलिए पेन का ही ले लीजिएगा। मार्केट में तो बहुत सारे पेन हैं, आप कौन सा पेन लेते हैं? कोई भी ले लेते हैं? ये उठाया और ले लिया, बोलते हैं उसको कोई भी पेन दे दो, बोलते हैं। वो पसंद में क्या चीज आता है? उसकी क्वालिटी, वो कैसे राइटिंग, मतलब लिखता कैसा है उसमें। तो आप सोचिए जरा कि छोटी सी एक पेन है ₹5 वाली, ₹10 वाली एक पेन आप खरीदने के लिए जाते हैं और उसमें आप इतना चेक करते हैं कि उसका कलर पिंक होना चाहिए, उसका जो है रखने के लिए क्लिप ऐसा होना चाहिए, सुंदर गोल्डन होना चाहिए। आप उसको देखो, कागज दो, मैं थोड़ा लिख के देखता हूँ, तो आप जो है उसको लिख के भी चला के देखते हो कि स्मूथ चलता है या नहीं चलता है। पकड़ के देखते हो कि वो पकड़ने में 60,000 70,000 आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वो देगा, तो क्या वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है? तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे कितने लोग हैं? सब एक एक पेन है। अगर मैं खरीदार हूँ पेन, तो बताइए मैं आपको क्यों चुनूं? मैं आपको क्यों चुनूं? आप में कुछ तो खास बात होनी चाहिए ना। और यही बात जो है ये सर बता रहे थे आप लोगों को कि आप में वो खास बात करनी चाहिए, वो डेवलप करनी चाहिए। बहुत पहले एक ऐड आता था, आजकल वो ऐड नहीं आता है मोटर बाइक का। उसमें दिखाता है कि सारे मोटरसाइकिल एक रास्ते में जा रहे हैं और बीच में से और एक मोटरसाइकिल दूसरे रास्ते में जाता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? भीड़ से अलग अगर आप निकलेंगे तभी आपका सिलेक्शन का चांसेस होगा। आज के डेट में कितने जो है कंपटीशन है किसी भी एक जॉब के लिए। अगले साल क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? अगले साल क्या होगा नेक्स्ट उसका? जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे कंपटीशन उतना ज्यादा और आपका सिलेक्शन का चांस, मेहनत ज्यादा करने की बात आएगी। इसलिए आपको ये पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को इकट्ठे बिठा के ये जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, इसी वजह से करवाया गया कि दोनों की सोच एक दिशा में हो, दोनों एक जैसे सोचे, दोनों मिलकर ये डिसीजन ले कि आगे हमारे बच्चे को क्या करना है और बच्चे ने सोचना है कि मुझे क्या करना है। नौकरी कहीं भी नहीं है। आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अभी हमारे स्कूल में पहले जितनी नौकरी हम लोग गवर्नमेंट का नौकरी निकलते थे, आजकल नहीं, सारा ठेके में चल रहा है। हम बाहर से जो है परमानेंट एम्प्लॉय रखते नहीं, सारे ठेके में चलता है। तो इन फ्यूचर भी जो है परमानेंट जॉब जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे थे, कम हो रहा है। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कौन सा पेन यूज करते हो? क्यों? अच्छा चलता है। और भी है, रेनॉल्ड्स भी है, उसमें सेलो का भी है और भी है, तो वो सब क्यों यूज नहीं करते? कंफर्टेबल है। एक एग्जांपल मैंने दिया पेन का ही। तो कंपनीज का भी एक रेपुटेशन होता है। आप घर में जब कोई चीज खरीदने के जाते हैं तो मुझे इस कंपनी का मोटरसाइकिल चाहिए, हीरो होंडा का चाहिए, बजाज का चाहिए, कार खरीदनी है जो मुझे मारुति का चाहिए। आप बोल सोच के जाते हो कि नहीं? क्यों जाते हो उस कंपनी? कार तो कार है, हुंडई का भी कार है, बाकी लोगों का भी कार है, मोटरसाइकिल तो बजाज का भी है, टीवीएस का भी मोटरसाइकिल है और कोई कंपनी का भी है। लेकिन आपके हिसाब से लगता है कि इस कंपनी पे मैं भरोसा कर सकता हूं। वैसा एक ब्रांड एचसीएल है। और वो कौन से फील्ड में है एचसीएल? कंप्यूटर। अगर हम जनरल बात करेंगे तो कंप्यूटर एक फील्ड में है। और अभी थोड़ी देर पहले सर किसका जिक्र कर रहे थे? एआई। क्या है वो? एआई। फ्यूचर में सारा कुछ जो कंट्रोल एआई से होगा।
आपको प्रोजेक्ट बनाना है एआई के थ्रू कर सकते हैं, आपको किसी का मॉडल का डिजाइन बनाना है आप एआई की मदद से कर सकते हैं। और एक एआई किस चीज का एक ब्रांच है जो कि डेवलप हो रहा है, कंप्यूटर का ही एक ब्रांच है। तो जाहिर सी बात है हमें उसी लाइन को उसी फील्ड को चुनना चाहिए जिसमें ग्रोथ हो रहा है। अब मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है और लाइंस भी है, हम उसमें क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अभी उस फील्ड में भी किसका यूज हो रहा है? मुझे सड़क बनाना है मुझे सड़क बनाना है, मुझे कम से कम खर्चे में जो है एक सड़क बनाना है। आप एआई को बोलेंगे उसमें जो है कितने सारे आपको चॉइस दे देगा। ये यूज है एआई का किसमें? सिविल में, तो हर चीज में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे करियर को चुनिए, ऐसे फील्ड को चुनिए जहां आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस जिसको बोलते हैं, भविष्य में आगे बढ़ने की चांसेस है। नहीं तो कुछ ऐसे लाइन में आप चले जाएंगे, वहां पहुंचने के बाद बोलेंगे कि यहां से आगे तो जाने का रास्ता है ही नहीं, बस वहीं स्टॉप है। तो फिर आपको स्विच करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है आप अगर जॉब स्विच करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले से आपको एक जॉब के बारे में जानकारी थी, उसके बारे में स्किल था। अब नए जॉब के लिए नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और एक जो खास बात मैं दोहराना चाहूंगा कि अभी आप अगर आपके माँ बाप सोचेंगे कि हम कुछ और करना चाहते हैं, जो भी अभी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उसको छोड़ देंगे और कुछ और करना चाहेंगे, बताओ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं? उनके पास तो कितना एक्सपीरियंस है, आपसे बड़े हैं, 30-40 साल के जो है उनके पास एक्सपीरियंस है, वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तब आता है दिमाग की बात। वो अब इस एज में पहुंच चुके हैं कि उतना दिमाग उनका तेज नहीं चलेगा, कुछ नया चीज सीखें फिर उसको अपनाएं और फिर उसको एक बिजनेस के रूप में या किसी नौकरी के रूप में काम करें। लेकिन जिस स्टेज में आप हो अभी, आपका माइंड इतना है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बहुत कुछ साथ साथ में कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? आपका जो मेन 5 सब्जेक्ट है, इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? योगा भी पढ़ रहे हो आप में से कुछ बच्चे जो है सर के पास शाम को भी जाते हैं, कौन सा वाला है? क्या है सर वो स्किल, कौन सा स्किल है वो? डाटा एंट्री है, वो भी आप कर रहे हैं। आप अदर कंपटीशंस में भी भाग ले रहे हो। तो ये चीज इसलिए संभव है बिकॉज यू आर एट दिस एज। आपका माइंड इतना शार्प है कि वो सब कुछ लेके चल सकता है। हमें बोलो, हम नहीं कर सकते, हम उस स्टेज से निकल चुके हैं। तो बेहतर होगा अभी जो डिसीजन लोगे तो सोच समझ के लो, बाद में वो पछताना ना पड़े, बाद में आपको स्विच करना ना पड़े, बाद में आपको रिवर्स स्टेप, पीछे स्टेप लेके जाने की नौबत ना आए। तो अच्छा होगा पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें करो। आज लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, ये मत सोचिए। जो लड़का कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। उस दिन कौन सा क्लास में मैं था, एक लड़की, मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्लास देखने के लिए गया था मैं, हाँ 11th साइंस में। वो लड़की क्या नाम थी, पल्लवी सी। वहां बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थे उस क्लास में। और जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, एक लड़की खड़े होकर जवाब दे रही थी। आमतौर पे ये माना जाता है इंजीनियरिंग लाइन किसका होता है? लड़कों का होता है, क्योंकि उनका दिमाग तेज चलता है। मैथ में आमतौर पे लड़के अच्छा करते हैं, कंप्यूटर फील्ड में लड़के अच्छा करते हैं क्योंकि उनका मैथ अच्छा होता है, रीजनिंग अच्छी होती है, लॉजिक अच्छा होता है, इस वजह से। लेकिन उस क्लास में जो लड़की खड़े होकर जवाब दे रही थी सारा। तो अभी वो जमाना नहीं है कि ये लड़की का काम है, ये लड़का का काम है, ये फील्ड में लड़की नहीं जा सकती, उस फील्ड में लड़का नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो ये बाउंड्री से भी आप लोग बाहर आइए और अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए, भरोसा दिलाइए। पेरेंट्स भी कहीं पैसा खर्चा करेंगे तो कुछ तो सोच के करेंगे ना, वो भरोसा होना चाहिए। तो वो भरोसा डेवलप करिए पेरेंट्स के ऊपर। अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पे पढ़ाई ही करेंगे, मौज मस्ती नहीं करेंगे। ये भरोसा होगा तब पेरेंट्स आपको बाहर भेजेंगे, क्योंकि अभी भी हम इस दुनिया में हैं, हमारी सोच इस तरह से है कि हम लड़कियों को बाहर भेजने से डरते हैं। हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी 10 बार सोचते हैं। मुझे बताओ, आप हमारे स्कूल में ही पढ़ते हो, मुझे बताओ लड़का जिस तरह से जाता है, घूमता फिरता है, आपको हम उसी तरह से रखते हैं क्या? क्या बोलते हैं, जहां भी जाना है 2 लड़कियां जाना है। लड़के को बोलते हैं हम, जहां भी जाना है 2 लड़के जाना है। तो ये हमारा सोसाइटी है, हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। तो सेफ्टी भी एक मैटर करता है, जिसे सर ने कहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, लड़कियां क्या वहां पे सुरक्षित है या नहीं है, उनकी सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाता है, वो भी मैटर करता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए, सोचते हुए आप डिसीजन लीजिए। और ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कोई आपके पास आया है। नहीं तो आप बाहर निकल के देखिए कि जॉब के लिए किस तरह से लोग जो है दर ठोकर खा के ये कर रहे हैं, ट्रेन में किस तरह से जाते हैं, कहाँ रहते हैं और किस तरह से उनकी जो है हालत होती है छोटी सी छोटी जॉब के लिए। अभी मैं कैथल का एक एग्जाम दूंगा। कैथल स्कूल में मैं गया था इंस्पेक्शन के लिए। वहां का जो लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट जानते हो, जो लैब में हमें मदद करते हैं कि टेस्ट ट्यूब दे दे या कोई और चीज दे दे, उस पोस्ट में जो है इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का है लैब अटेंडेंट के पोस्ट में। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अब जॉब नहीं है। तो इसलिए आपके लिए भी ये जरूरी है। बड़े बड़े ख्याल रखनी अच्छी बात है, लेकिन कुछ हाथ में रख कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, खाली ख्यालों में जो है रखे रहेंगे कि नहीं मैं तो सीधा IAS ही बनूंगा। इन्होंने एक अच्छी बात कही कि आप SCL में रहते हुए जो है IAS की तैयारी करो, गवर्नमेंट की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। आप जब अच्छा मिल जाता है तो छोड़ दो, आपको किसने रोका? कम से कम आपके पास अभी तो कुछ तो है ना, अभी खाली तो नहीं हो। तो इसलिए अपना पैर पहले छोटे स्तर पर जमाओ, फिर एक बार जम गया तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, फिर उससे और एक स्टेप आगे बढ़ाओ। तो स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए एक पैर को जमाना पड़ेगा, और वो जमाने के लिए वो बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकता। बताना हमारा फर्ज है, करना नहीं करना वो आपका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर का धन्यवाद करूंगा, और जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी ये करूंगा, कांग्रेचुलेट करूंगा कि आपके बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं, और उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी वो सिलेक्ट होंगे। उसकी तैयारी आप उनके बीच बीच में गाइड करते रहिए। एज ए पेरेंट्स पूछिए कि कहाँ तक तैयारी है, कैसी तैयारी है, उससे बच्चों को थोड़ा होगा, साथ दीजिए। आप ही के बच्चे हैं, आप ही का नाम रोशन होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और खास तौर पे मैं बोलूंगा, आज कौन सा दिन है? संडे। क्या होता है? हॉलीडे। और हॉलीडे के बावजूद वो सर आपके यहाँ पे कर रहा है, क्यों है? उनको कुछ मैं ज्यादा पैसा दूंगा क्या? बताओ। सरकार ने जो फिक्स किया है महीने में 40,000, मतलब 40,000 ही मिलेगा, एक पैसा उनको ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर भी वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे बच्चे, हमारा स्कूल से अगर 10 बच्चे सिलेक्ट होते तो ये हमारे स्कूल के लिए अच्छा होगा। बस वही एक सेटिस्फेक्शन। इन्होंने भी यही बात कही कि हमारे द्वारा ये बच्चे सिलेक्ट हो गए, इनका कोई रोल और नहीं होगा उसमें। मेहनत आपने करनी है, जो सैलरी मिलेगा, जो पैकेज मिलेगा वो आपको मिलेगा। इनको एक पैसा नहीं दोगे आप कि उस दिन आए थे ले लीजिए 1 लाख, आप दोगे? कोई नहीं देगा। तब तो पूछेगा भी नहीं, याद भी नहीं होगा कि कोई आए थे, इनका नाम क्या था। तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखिए। अगर कोई कुछ बता रहा है अच्छी बात लेनी चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले आप।
और इसीलिए उन्होंने कहा कि एक वर्ड की सेल्फिश बनिए। बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सेल्फिश बनिए। सेल्फिश बनेंगे आप, अपनी तरक्की करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा समाज का ही तरक्की इसी तरह से हो जाएगा। तो सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपना संडे का टाइम निकालते हुए आप सबको जो है ये सब का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और इन्होंने भी अपना कीमती समय देकर आपको सारी जानकारी दी है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा जो कुछ भी होगा। धन्यवाद। सर की तबीयत खराब है मुझे पता है, मगर फिर भी सर ने टाइम दिया है और आए हैं। आप देख रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सर मेरे बुलाने से आए। बच्चों ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया सर, मैं सिर्फ बीच में अच्छा मैं अब ये चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स को कोई क्वेश्चन करना है तो आपके सामने दोनों जने हैं, से रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और एलुमनी भी हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग ओके करेंगे। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई कंसर्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन, सर आपने सारी बातें बताई, जैसे हर चीज़ के बारे में बताया डिटेल में, पर आपने कोई फाइनेंस या सैलरी के बारे में नहीं बताया। जैसे आपने कहा कि आप अपने पेरेंट्स को प्लेन में घुमाइए, फ्लाइट में घुमाइए, तो आप क्या इतनी सैलरी दे सकेंगे? I think it will be shared by the Rajan because ये ले रहा है। 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें स्टाइपेंड मिलता है 10,000 का। उसके बाद आपका FTE कन्वर्जन, फुल टाइम एम्प्लॉय कन्वर्जन के बाद 1.7 से 2.2 लाख के पर एनम के बीच में सैलरी रहेगी। तो जितना एक्सपीरियंस होता रहेगा पर ईयर आपकी रेटिंग के हिसाब से सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि वो शेयर किया था ना कि दो तरह के रोल रहते हैं, IT एंड नॉन IT। तो IT रोल के लिए इट विल बी द पैकेज ऑफ 2.2 लाख, इट्स अराउंड 17 to 18,000 पर मंथ, प्लस में उसको कैब फैसिलिटी मिल जाती है। हाँ, कैब फैसिलिटी, सेल फोन एक्सपेंसेस, यस, ब्रॉडबैंड एक्सपेंस से मिलना शुरू हो हाँ, जाते हैं। ब्रॉडबैंड सर एक्सपेंस। जैसे उनका मतलब जैसे बच्चों का रहना, खाना, जाना आना, देखो रहने के लिए तो PG का अरेंजमेंट करना पड़ता है, वो अपने आप वो करना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या है, जैसे ऑलरेडी हमारे बच्चे इधर से हैं तो वो शेयरिंग में PG लेते हैं, तो वो इतना एक्सपेंस होता नहीं है। वो जैसे अब GNV में तो इनका अपना है ना। देखो जैसे ही बच्चा एंटर होगा ना, मतलब IT रोल वाला बच्चा 1 साल की ट्रेनिंग पे जाएगा ना, उस 1 साल की ट्रेनिंग में 6 महीने के बाद ना वो इंटर्न बन जाता है। इंटर्न में उसको स्टाइफंड शुरू हो जाता है 10,000 रुपए, ठीक है जी, और 10,000 रुपए से उसका खर्चा चल जाता है महीने से। और जब वो 1 साल उसका पूरा हो गया, 6 महीने प्लस 6 महीने 1 साल हो गया ना, ये ना कई मिसकम्युनिकेशन भी रहता है कि मैं आपको एक शेयर करता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में FTE का मतलब क्या है। तो ये जो है ना, अब उसका 2.2 का पैकेज हो गया, और नॉन IT रोल के लिए वो अपग्रेडेड हो गया 1.96। जो नॉन IT वाले हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है, उनका पैकेज 1 साल के बाद 1.96, इट विल बी अराउंड 15,000, 15 to 16। और जो नॉन IT वाले हैं इनका 2.2 होता है, ठीक है, प्लस इसका मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल भी पेरेंट्स के लिए भी, आप अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकते हैं, और कैब फैसिलिटी, और आपका फोन का और ब्रॉडबैंड का, ठीक है, इस तरह से आपको जो एक्सपेंस देते हैं, ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटी की एक एग्जांपल देता हूँ, कनिक सर का एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ कि उनका ओवरवेट हो गया, तो उन्होंने एक जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से एक बंदा उनके पीछे लगा दिया, इसके डाइट कंट्रोल करवाना है और फिट करना है। देखो इतना ध्यान रखते हैं, हमारी बॉडी का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ना हर जगह नहीं मिलती हैं, और उसके बाद अप्रेजल लग के हर साल इंक्रीमेंट होता रहता है। तो जब फाइनली वो 4 साल के बाद तो अच्छे पैकेज पे होगा, है ना, और ग्रेजुएशन के बाद भी इससे ज्यादा पैकेज नहीं मिलते हैं, मैं आपको बताऊं। वो भी अब FTE की मैं बोल रहा था ना, ये एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है बद्दी में, वैसे तो चलो शेयर नहीं करना चाहिए, चलो मैं बता देता हूँ, कैडबरी का प्लांट है, वो अपना एक प्लांट बंद कर रहे हैं। अब वो उसमें एम्प्लॉइज हैं, तो क्या हुआ कि देखो एक होता है कि प्राइवेट सेक्टर की कदर नहीं करते ना हम, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो अब क्या है कि वो एम्प्लॉइज को बोल रहे हैं कि आप VRS ले लो, कि रिटायरमेंट ले लो,
रिटायरमेंट ले, ठीक है। और वो किस पोजीशन पे हैं, वो आईटीआई करके लगे हुए हैं, मतलब एफटीई बने हुए हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय बने हैं, ठीक है। अब मालूम है उनको जब रिटायरमेंट दी उन्होंने ली, उनको कम से कम भी 80-85 लाख रुपए दिया उन्होंने। आई थिंक ठीक है, ये इतना अमाउंट तो सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर 80 लाख उसको मिला, कुछ नहीं करेगा ना, उसको बैंक में डाल देगा 7% के हिसाब से, तो 50,000 रुपये महीना तो उसको ऐसे ही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही बहुत अच्छा आप जाएंगे, नो डाउट आप गवर्नमेंट जहां भी आप जाओ, आप सोसाइटी का काम करो, आप किसी का भला करो, ठीक है। लेकिन ये भी एक अच्छा है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं, उसका भी एक इसमें दिमाग में तसल्ली होनी चाहिए कि वहां भी गलत जगह नहीं है। तो एफटीई जो बार बार वर्ड आ रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉय, इट मींस कि आप उनके जो है उनके लिए आपकी बहुत कदर है, आपका बहुत ध्यान रखेंगे वो। तो ये था पैकेज में, और ये था एफटी जो हम बोल रहे हैं। और अप्रेजल लग के हर साल इंक्रीमेंट लगते रहेंगे, ठीक है। इट मे बी 10%, इट मे बी 15%, ठीक है। और जैसे जैसे वो लर्निंग स्किल्स होती रहेंगी, उस हिसाब से आपको जो है वो प्रमोशंस भी होती रहेंगी। अभी वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर प्रोजेक्ट में ज्यादा मतलब उनका बेनिफिट हो रहा है तो सैलरी ज्यादा करते हैं। और जैसे कह रहे हैं कि यूएसए में बुलाया तो नेचुरली वहां के ज्यादा डॉलर मिलेंगे। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मेरी मिसेस खुद जो है शादी से पहले एचसीएल में थी, और वो एचआर में थी, एचआर डिपार्टमेंट में थी, और इसके साथ साथ जो है वो क्लासेस लेती थी, जावा का जो है C++ का क्लासेस भी वो लेती थी। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एचसीएल कंपनी क्या है और कितना हम भरोसा कर सकते हैं इस पे, वो चीज भी एक मैटर करता है। मैक्सिमम पैकेज की हम बता ही नहीं सकते, चलिए, हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये है, और कोई डाउट प्लीज। सर आफ्टर इंटरव्यू जैसे 1.5 लाख रुपए देना पड़ता है। यस, दैट शुड आल्सो बी क्लियर कि नॉन आईटी के लिए और आईटी के लिए एंट्री जब होती है, जब आपको सर 3-4 राउंड हो गए और आप ऑफर लेटर मिल गया, अब आपको पहुंचना है वहां कैंपस में, ज्वाइन करना है, ठीक है। और ज्वाइन करने के लिए जो आईटी रोल वाले हैं उनको 1,40,000 देना पड़ता है। ये सारी चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। 1,40,000 रुपये देना पड़ता है, टिकट वो अपनी करवा के जाता है, ठीक है। और अब 1,40 देते हैं, वो उस टिकट साइज से नहीं कमा रही है कंपनी। वो क्यों देते हैं? एक तो वो सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो 80-90 हजार का तो लैपटॉप होता है जो देते हैं स्टार्टिंग में, है ना। तो वो लैपटॉप देंगे आपको, और बाद में आपको 6 मंथ के बाद वो 10 देना शुरू कर देंगे। तो 60,000 तो पहले साल ही वापस कर दिया, और उसके बाद आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। ग्रेजुएशन में मोर देन 50% पे कर रहे हैं, मोर देन 50%। अब एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, बिट्स का अगर आप जनरली गूगल सर्च करो और बिट्स का कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे, उसका कोई भी प्रोग्राम हो लेस देन 10 लाख का कोई प्रोग्राम नहीं है। कोई भी ग्रेजुएशन उसकी 10 लाख से नीचे नहीं मिलेगी। लेकिन स्पेशली फॉर द एचसीएल कैंडिडेट उन्होंने वो जो है बहुत ही कम अमाउंट में वो रखा हुआ है ग्रेजुएशन, और उसमें भी मोर देन 50% कंपनी दे रही है। जैसे बिट्स में है, बिट्स में एक सेम की फीस होती है 29,500, तो उसमें से 15,000 कंपनी की तरफ से जाते हैं, ठीक है। तो देखो उन्होंने अपने फर्स्ट ऑफ ऑल बिट्स शुरू किया था एचसीएल के साथ ये प्रोग्राम, बाद में आईआईटी गुवाहाटी आ गया, आईआईएम सिरमौर आ गए। ये हमारे लिए जैसे हरिद्वार है ना, ये हमारे लिए वो है स्टूडेंट्स के लिए, ये तीर्थ स्थान है। आईआईटीज, आईआईएम्स, ट्रिपल आईटी कोट्यम, ठीक है। तो ये हरिद्वार है, यहाँ पे पहुंचना है हमें, ठीक है। एक सपना होता है, 2-2 साल की कोचिंग लेते हैं, फिर कहीं वो जेईई एडवांस क्लियर करके फिर बड़ी मुश्किल से पहुंचे, फिर भी जो पैसे आजकल आईआईटी भी सेल्फ फाइनेंस हो गई है, सेल्फ फाइनेंस हो गई है, फीसें बढ़ गई हैं। आज से 10 साल की पहले का फीस स्ट्रक्चर देखेंगे आईआईटी का, दैट वाज डिफरेंट। अब जो है वो पैसा कमाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको बोला कि यार आप अपना रेवेन्यू जनरेट करो, लोग सेवा ही नहीं करते रहने। और उस टाइम पे बच्चा जो है 10 लाख 20 लाख रुपए पे कर देता है, वहां पे फाइनेंस करने वाले बैठे होते हैं, फाइनेंस करने वाले बैंक बैठे होते हैं, वो कर भी देते हैं कि उसको पता है आईआईटी में बच्चा आएगा तो डेफिनेटली एक अच्छे पैकेज पे जाएगा और ये भर देगा पैसा, वो दे देते हैं लोन। लेकिन लोन तो है, भरना तो हम नहीं है, वहां भी तो
तो ये टिकट साइज जो 1,40,000 है, इससे कंपनी नहीं कमा रही है। बट एक मैंने पॉइंट बताया कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड द अनदर थिंग, फ्री का कोई भी कदर नहीं करता, ठीक है ना। और क्या है कि वही ले रही है, उसके बाद नहीं लेगी कंपनी, वो देगी। और नॉन आईटी वाले हैं वो तो 51,000 दे रहे हैं, 51,000 का शगन दे रहे हैं जस्ट। और उनकी ट्रेनिंग, ये भी एक लॉजिक है, उनकी ट्रेनिंग तो 3 महीने बाद शुरू हो जानी है। 3 महीने के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, मतलब ट्रेनिंग इंटर्न शुरू हो जाएगी और उनको 10,000 मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिन्होंने 51 दिया ना, उनको पहले साल में ही 90,000 वापस मिल रहा है। एक आपको थोड़ा सा ब्रेक करूंगा। मान लीजिए इसमें नहीं ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करेंगे ना बच्चे, तो वहां भी तो फीस स्ट्रक्चर देंगे ना। तो टिकट साइज तो से अच्छा है कि अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस और दैट। किसी भी कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेना है और वहाँ पे करना, वहाँ आने जाने का खर्चा, वहाँ का पीजी का खर्चा, वहाँ हर चीज का खर्चा, तो क्यों ना एक अच्छी जगह पे ही करें और जिसका रिटर्न भी आपको मिल रहा है। ये भी ध्यान है। लेकिन अमेजिंग क्या, अगर मान लो 300 बच्चा ले रही है वो कंपनी, तो क्या 1.5 लाख के हिसाब से क्या कंपनी 45 लाख रुपए टिकी है, उसी से कमा रही है। नहीं सर, कई बार ऐसा हो जाता है ना, बच्चा टैलेंटेड है पर फाइनेंस की वजह से वीक है। आई थिंक मैम ये बात हो जाती है सर, उसके लोन, हाँ लोन भी करवा देती है, लोन भी करवा देती है। लोन आपका हो जाएगा, उस टाइम पे जो है थोड़ा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो लोन भी हो जाता है। नहीं, डॉक्यूमेंट्स इतना खास जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही हो मतलब नॉर्मली आधार कार्ड और सब चीजें, सिविल वगैरह चेक करते हैं, अपना पैन बीजी कार्ड वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए, कि कहाँ वो पहले फ्रॉड ना किया, किसी से लोन लेके वापस ना किया, ऐसे करती है वो, ठीक है। बाकी कोई खास नहीं है। आजकल तो आपको पता लोन प्रोसेस इतने इजी है, बैठे बैठे 10 लाख का लोन ले लो चाहे, है ना, वो कोई ज्यादा इशू नहीं है। और आई थिंक भगवान की दया से ऐसा कोई आजकल है नहीं है कि इतने से पैसे अरेंज नहीं कर पाता है, हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हमेशा भी पॉजिटिव कि हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा मैंने बोला कि ऐसे तो कभी ना करो, हमेशा ऐसे वाले बनना है हमने कि किसी की हेल्प करना है। और दूसरी बात कि इस टिकट साइज से कंपनी नहीं कमा रही है, ये चीज भी माइंड से निकाल देना कि इन पैसों के लिए शायद आपको ग्रैब करेगा। नो, दे आर ग्रैबिंग द ब्रिलियंट माइंड्स। आप लोगों को ब्रिलियंट हो आप, इसलिए वो अपने लिए हायर करते हैं, ठीक है। आपने ही ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है जो बहुत ही हाई एंड पे जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है ना। और कोई क्वेरी प्लीज। सर एक क्वेश्चन हमारे बच्चों का था, जो बच्चों का नहीं हो पाया एग्जाम, हाँ जी। जो रह गए जिनका सेकंड राउंड का है, ठीक है। तो कोई शेड्यूलिंग अगर आपकी तरफ से हो या आप बता देते सर कितने के नियर अबाउट? लगभग 35 बच्चे हैं। 35 का पहले राउंड में हुआ था और 35 के आसपास रहते हैं। ठीक है। ये हम 2 चांस देते हैं साल में, 2 चांस देते हैं। जैसे मैंने बोला इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट, फिर तो एक बार पूछेगा ही नहीं कोई, बाहर हो। दूसरा एज लिमिट भी होती है, +2 के बाद। अब 23 वाला पास आउट बच्चा है ना, वो मार्च तक हमारे पास अब ईयर हो सकता है, मार्च तक। उसके बाद उसको ऐसा नहीं है कि हाँ ग्रेजुएशन कर ली, मैं जी 12th हूँ, मैंने नहीं की ग्रेजुएशन, मेरा ले लो एग्जाम, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडियन माइंड्स, ब्रिलियंट माइंड्स कुछ भी कहानियां बना देते हैं। तो वो देखेंगे +2 कब की इसने, उसके बाद 2 साल तक वैलिड है, उसके बाद कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो एज लिमिट भी है, मिनिमम एज लिमिट भी है, 17 इयर्स शुड बी मिनिमम एज, इतनी तो सबकी हो ही जाएगी। एंड अनदर थिंग कि क्या कह रहे थे आप, जो रह गए 2 चांस देते हैं, इंटरव्यू के बाद कोई चांस नहीं है। लेकिन जो ये एग्जाम अगर एक बार कैट बोलते हैं इसको, कैट फर्स्ट राउंड ही रहेगा। हाँ फर्स्ट राउंड ना जी, रह गया। तो अगर ये रह गया तो 8 दिन के बाद हम कभी भी ये दोबारा करवा सकते हैं। 8 दिन का गैप होना चाहिए, फिर रह गया तो फिर 1 साल तक 365 डेज नहीं हो सकता कुछ भी, उसमें हम भी नहीं कुछ कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 2 चांस देते हैं। तो जिन बच्चों का रह गया है उनके लिए शेड्यूल करेंगे हम डिस्कस करके एक, मे बी सर जैसे इनका लास्ट एग्जाम जो है 29 मार्च तो उस दिन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और उस मॉर्निंग सेशन में होता है, इवनिंग में मॉर्निंग में एग्जाम होता है, तो आई थिंक इवनिंग में हम प्रोसीड कर लेंगे। बस ये है कि वो अपना वो करके रखे,
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके रखें। रजिस्ट्रेशन लगभग सबका हुआ पड़ा, बिल्कुल। मतलब जो रह गया मतलब कि उनको फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं मिला ऐसे में। हाँ, जो उस दिन का इशू था, तो उनका रजिस्ट्रेशन वाला अगर किसी का, क्योंकि वो अपलोडिंग में उसमें टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट उसमें टाइम लगता है हमारा, बाकी एग्जाम में तो 2 आवर्स मैक्सिमम है अगर सब कुछ लगा के, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट रहेगा, वो हम इनको बोल देंगे अपने फोन से कर लें या जो भी लैब में टाइम मिलेगा तो वो कंप्लीट रखेंगे। लास्ट डे हम रख लेते हैं सर 29 ऑफ मार्च, तो वो उस दिन आके हम जो है यहाँ पे वो सेकंड राउंड दे देंगे। फिर ये आज सर हो गया। और किसी की कोई क्वेरी, बच्चों की कोई क्वेरी? कुछ पूछना चाहते हो बच्चे? Okay, thank you so much. ठीक है, थैंक यू जी। मीटिंग ओवर करते हैं।